कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार, मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन प्लान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ग्लोब और मानचित्र, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। तो लेसन प्लान लिखने से पहले लेसन प्लान का एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट का पहला है लेसन नंबर, जिसमें लेसन नंबर डाल देना है। फिर पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट हो गया भूगोल, क्लास 6, टॉपिक हो जाता है ग्लोब और मानचित्र। सेक्शन ए डाल देना है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट का, यहाँ पर डेट डाल देना है। फॉर्मेट तैयार हो गया। फिर आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत पहला पॉइंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेसन प्लान के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है बच्चों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास कराना। थर्ड पॉइंट है बच्चों में भूगोल के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों के भौगोलिक परिस्थितियों तथा मानव को उसके प्रभाव से अवगत कराना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र ग्लोब और मानचित्र के लाभ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र ग्लोब और मानचित्र का उत्तर समझकर इसकी व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में इसे समझने की जिज्ञासा उत्पन्न कराना। उसके बाद आ जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों में मानचित्र बनाने व उसके संकेत को प्रदर्शित करने का कौशल उत्पन्न कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, श्यामपट्ट, ग्लोब, मानचित्र इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी। सेकेंड है पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। थर्ड क्वेश्चन है पृथ्वी को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लोब और मानचित्र का। फोर्थ पॉइंट है ग्लोब और मानचित्र के बारे में क्या जानते हो? इसके अलावा समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत बच्चों, आज हम ग्लोब और मानचित्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी देखने की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाता है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल है, जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी की आकृति का सही ढंग से अंदाजा लगा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत ग्लोब का उपयोग। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होते हैं। हम पृथ्वी के बारे में निम्न बातें इससे जान सकते हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर सीधी नहीं है बल्कि कुछ झुकी हुई है।
पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना समझ सकते हैं। ग्लोब पर खींची गारी खड़ी रेखाएं की विशेषता। ग्लोब ज़्यादातर नीले रंग में दिखाई देता है जो जल को दर्शाता है। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर द्वीप, पर्वत, देशें इत्यादि स्थिति को जान पाते हैं और पृथ्वी पर दिन रात होने का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और भूगोल पर भूभाग जिसमें कई देश हैं जिससे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर फैली विशाल जल भाग को महासागर कहते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी के आकृति का सही ढंग से अंदाज़ा लगा पाते हैं। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, कुछ झुकी हुई है। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज़ पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों मन और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी घंटी वस्तु को संकेत द्वारा दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत पृथ्वी पर दिन रात होने का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मानचित्र में विभिन्न प्रकार की वस्तु, सड़क, नदी आदि को संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला क्वेश्चन है ग्लोब किसे कहते हैं। सेकेंड है मानचित्र का अर्थ क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत गृह कार्य। किसी एक राज्य का मानचित्र पर विभिन्न सड़कों तथा नदी को दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।